नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और ब्लैक रॉक के नए जॉइंट वेंचर जियो ब्लैक रॉक के बारे में। हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स और आर्टिकल्स हैं इस पर, तो समझने की कोशिश करते हैं कि ये पार्टनरशिप भारतीय बाजार के लिए, हम आप जैसे निवेशकों के लिए क्या मायने रखती है। तो सबसे पहले ये जियो ब्लैक रॉक है क्या, मतलब इतनी बातें क्यों हो रही हैं के बारे में। हाँ, तो जियो ब्लैक रॉक असल में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज और दुनिया की एक बहुत बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है ब्लैक रॉक, उनके बीच एक 50-50 मतलब बराबर की साझेदारी है। और हाल ही में इन्हें सेबी, जो हमारी बाजार नियामक संस्था है, उनसे म्यूचुअल फंड बिजनेस शुरू करने का अप्रूवल मिला है। अच्छा, म्यूचुअल फंड बिजनेस। जी, और दिलचस्प बात यह है कि वो ब्लैक रॉक का एक बहुत पावरफुल प्लेटफॉर्म है अलादीन, उसका इस्तेमाल करने वाले हैं। ये रिस्क मैनेजमेंट के लिए बहुत जाना जाता है और साथ ही इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी और ब्रोकिंग, मतलब सलाह और शेयर खरीदने बेचने वाली सेवाओं के लिए भी, हाँ, उसके लिए भी हरी झंडी मिल गई है। वो तो मतलब ये एक पूरा पैकेज ला रहे हैं, म्यूचुअल फंड, सलाह, ब्रोकिंग। और ये अलादीन प्लेटफॉर्म, ये क्या खास है इसमें? हाँ, अलादीन बेसिकली एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है। बड़े बड़े पोर्टफोलियो का रिस्क एनालिसिस और मैनेजमेंट करने में ये बहुत कारगर मानी जाती है, ग्लोबल लेवल पे यूज होती है। समझ गया। तो ये ग्लोबल टेक और जियो की जो भारत में पहुंच है, इस कॉम्बिनेशन से क्या उम्मीद करें? क्या मतलब कम लागत वाले डिजिटल ऑप्शंस मिलेंगे निवेशकों को? बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। उनका पूरा अप्रोच ही डिजिटल फर्स्ट है। तो हाँ, कम लागत वाले फंड्स जैसे इंडेक्स फंड्स और स्मार्ट टेक बेस्ड सलाहकार सेवाएं, इनकी उम्मीद तो है ही। और देखिए, उन्होंने शुरुआत कर भी दी है। जियो ब्लैक रॉक मनी मार्केट फंड और लिक्विड फंड का एनएफओ, मतलब न्यू फंड ऑफर, वो लॉन्च हो चुका है। अच्छा, एनएफओ आ गया। जी, और ये 2 जुलाई 2025 तक खुला है। ये दोनों ही कम रिस्क वाली शॉर्ट टर्म स्कीमें हैं। तो लगता है शुरुआत थोड़ी सावधानी से कर रहे हैं। हाँ, मतलब पहले वो रूढ़िवादी निवेशकों को टारगेट करें शायद। धीरे धीरे भरोसा बनाना, एयूएम इकट्ठा करना, ये लॉजिकल लगता है। बिल्कुल, पहले एसिड बेस बनाना, फिर आगे बढ़ना। और जियो का जो अपना इकोसिस्टम है, लाखों ऐप यूजर्स हैं उनके पास। क्या ये मौजूदा कंपनियों जैसे बड़ी एएमसीज या नए डिस्काउंट ब्रोकर्स, उनके लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है, खासकर अगर ये अपनी पेमेंट्स ऐप वगैरह से इसे जोड़ दें? निश्चित तौर पर चुनौती तो बहुत बड़ी हो सकती है। आप सोचिए, एक तरफ जियो का इतना बड़ा कस्टमर बेस, उनका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरी तरफ ब्लैक रॉक की ग्लोबल एक्सपर्टीज और टेक्नोलॉजी, और ये सब अगर जुड़ जाए, मतलब यूपीआई, शायद डिजिटल लेंडिंग भी, लॉयल्टी पॉइंट्स, तो ये गेम चेंजर हो सकता है। बाजार ने कैसे रिएक्ट किया है इस खबर पर? जैसे जेएफएस के शेयर पर कोई असर पड़ा? हाँ हाँ, बिल्कुल। जब ये ब्रोकिंग और एडवाइजरी वाली मंजूरी मिली, तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जेएफएस के शेयर में करीब 5% का उछाल देखा गया था। हालांकि ये भी सुनने में आ रहा है कि कुछ रिटेल निवेशक थोड़े सावधान हैं। उन्हें लग रहा है कि अभी शायद हाइप ज्यादा है, असल बिजनेस तो अभी शुरू होना है। ये भी एक पॉइंट है। तो आगे क्या, मतलब कोई टाइमलाइन है कि कब तक ये सारी सर्विसेज पूरी तरह से रोल आउट हो सकती हैं? देखिए, पक्का तो नहीं कह सकते, लेकिन अनुमान कुछ ऐसा है। अभी जैसे जून जुलाई 2025 में फोकस इन सेफ लिक्विड फंड्स पर है। फिर शायद 2025 के दूसरे हाफ में, मतलब जुलाई के बाद, एडवाइजरी और ब्रोकिंग सेवाएं आ सकती हैं। और इक्विटी फंड्स वगैरह? हाँ, वो शायद 2025 के अंत तक। इक्विटी फंड्स, इंडेक्स फंड्स, और हो सकता है अलादीन का इस्तेमाल करके कुछ थीमैटिक ईटीएफ्स भी लॉन्च करें। ईटीएफ्स मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। अच्छा, और फिर 2026 के बाद शायद ये जियो के बाकी फाइनेंशियल एप्स के साथ इंटीग्रेट हो जाएं? जी, पूरी संभावना है। 2026 और उसके बाद शायद वो पूरा इकोसिस्टम इंटीग्रेशन दिखे। सुनने में तो प्लान बहुत बड़ा है, लेकिन राह आसान नहीं होगी है ना? निवेशकों को किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? क्या रिस्क हैं? हाँ, कुछ जरूरी बातें हैं ध्यान रखने वाली। पहला, देखिए, जियो का स्केल बहुत बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सफलता आखिर में इस बात पे निर्भर करेगी कि वो प्लान्स को अमल में कैसे लाते हैं, मतलब एग्जीक्यूशन कैसा रहता है। और सबसे जरूरी, निवेशकों का भरोसा जीतना, वो कितना कर पाते हैं। सही बात है। और कंपटीशन, वो दूसरा बड़ा पॉइंट है। मुकाबला बहुत बहुत तगड़ा है। एक तरफ एसबीआई एमएफ, एचडीएफसी एमएफ जैसे पुराने बड़े खिलाड़ी हैं जिनका सालों का भरोसा है। दूसरी तरफ ज़ीरोधा, कॉइन, ग्रो जैसे नए टेक सेवी प्लेटफॉर्म्स हैं जो पहले से ही काफी पॉपुलर हैं। हाँ, कंपटीशन तो है।
और तीसरा पॉइंट वैल्यूएशन का है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि जेएफएस का जो स्टॉक प्राइस है वो शायद उसके मौजूदा बिजनेस ऑपरेशन से कहीं ज्यादा है, मतलब भविष्य की उम्मीदों पर ज्यादा चल रहा है। तो अगर एग्जीक्यूशन में देरी होती है या कुछ कमी रह जाती है तो वो एक रिस्क हो सकता है। लेकिन अगर ये वेंचर सफल होता है तो इसका बड़ा फायदा क्या होगा? आम निवेशक के लिए क्या बदलेगा? अगर ये सफल होता है तो ये बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। सोचिए, आम भारतीय निवेशकों को शायद पहली बार ब्लैक रॉक लेवल की इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, उनके रिस्क एनालिसिस टूल्स, वो सब आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं। खासकर इंडेक्स फंड्स वगैरह में। हाँ, इंडेक्स फंड्स, ईटीएफ्स, रिस्क मैनेजमेंट, और वो भी शायद कम लागत पर। ये चीज खासकर टियर 2, टियर 3 शहरों के लिए, जहां अभी म्यूचुअल फंड की पहुंच उतनी नहीं है, वहां ये काफी असर डाल सकती है। और जियो के पास तो वो 45 करोड़ से ज्यादा का कस्टमर बेस है, टेलीकॉम और डिजिटल वाला। बिल्कुल, वो क्रॉस सेलिंग का पोटेंशियल बहुत बड़ा है। वो अपने मौजूदा ग्राहकों को ही ये फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं। ये सिर्फ एक और एएमसी नहीं है, ये शायद पहली बार है कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट टेक इतने बड़े भारतीय रिटेल इकोसिस्टम से सीधे जुड़ रही है। तो संक्षेप में कहें तो जियो ब्लैक रॉक के पोटेंशियल तो बहुत है। टेक्नोलॉजी और स्केल के दम पर भारतीय एसेट मैनेजमेंट बाजार में एक बड़ा फेरबदल लाने की क्षमता रखता है ये वेंचर। लेकिन असली परीक्षा होगी एग्जीक्यूशन में, कंपटीशन से निपटने में और सबसे जरूरी निवेशकों का भरोसा जीतने में। बिल्कुल सही कहा आपने। और एक सवाल जो सोचने वाला है वो ये कि क्या ये जो डिजिटल फर्स्ट कम लागत वाला मॉडल है, ये वाकई छोटे शहरों और उन निवेशकों को जो अभी बाजार से दूर है, उन्हें उस स्केल पर खींच पाएगा जिसकी उम्मीद की जा रही है? या फिर जो पुराने स्थापित खिलाड़ी हैं, जिनका एक ट्रेडिशनल तरीका है, वो अपनी पकड़ बनाए रखेंगे? ये देखना आगे चलकर काफी दिलचस्प होगा। वाकई ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले समय में ही मिलेगा। चलिए, आज के लिए इतना ही।